मोकियानन कह रही होती है, उधर देखो एंसेस्टर का स्टैचू मूव कर रही है। जो देखकर लुशेंशु पागल की तरह हंस के कह रही होती है, गुचन अब तुम खत्म हो जाओगे। तुमने अभी एंसेस्टर को डिसरेस्पेक्ट किया था, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। फिर हमें स्टैचू को दिखाया जाता है, वो अपनी घुटने पे आके गुचन से कहने लगती है। यंगर डिस्पल मास्टर को प्रणाम करता है। जो देखकर ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्या मास्टर? फिर गुचन कहने लगता है, मैं फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जेल पाएगा मैं घुटने पे आके इसे माफी मांगे तो? जो सुनकर सेट मास्टर अपनी घुटने पे आके गुचन से कहने लगता है, मैं अंधा था, मैं देख नहीं पाया, मैंने एंसेस्टर को ऑफेंड किया है तो मुझे माफ़ कर दो। और अपने मन में सोचता है, ये बंदा अभी मेरे सामने खड़ा है, ये एंसेस्टर का लेजेंडरी मास्टर है, लेकिन मैंने सुना था ये लाइटिंग की वजह से मारा गया था, लेकिन ये जिंदा है। लुशेंशी को देख सकते हैं, वो सदमे में होती है। गुचन उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है। लुशेंशी अपनी मन में सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। गुचन का टेंट प्रिंसिपल बोलने लगता है, मैं बेकार हूँ, आपको ढूंढ नहीं पाया 100 साल होने के बाद भी। मैंने सोचा था कि आप सेक्रेट डोमेन में होंगे। जिसकी बात सुनकर गुचंग बोलने लगता है, अब तुम सेक्रेट डोमेन में असेंड कर चुके हो तो वापस जाओ। बॉर्डर को क्रॉस करने का पनिशमेंट को तुम जेल नहीं पाओगे। तुम और मैं मास्टर एंड डिस्पल हैं, हम दोनों एक दिन ज़रूर मिलेंगे। वो भी कहने लगता है, डिस्पल आपकी आज्ञा को पालन करेगा। फिर वो जाते हुए कहता है, शाबाश सेठ के डिस्पल, तुम जैसे मुझे रेस्पेक्ट देते हो उन्हें भी ऐसा ही रेस्पेक्ट करना। फिर सभी लोग अपनी घुटने पे आके बोलने लगता है, हम एंसेस्टर का टीचिंग को फॉलो करेंगे। लुशेंशी को देख सकते हैं, उसकी फट गई होती है और अपनी मन में सोचती है, क्या हो रहा है यहाँ? क्या ये गू फैमिली का कचरा नहीं था? कैसे एम्पायर का मास्टर बन गया? फिर वो गुचन से कहने लगती है, डिस्पल लुशेंशु एंसेस्टर को अपनी घुटने पे आके ग्रेट करती है। आशा है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते को देखकर मेरी जान को बख्श देंगे। लेकिन गुचन उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरती है। गुचन कहने लगता है, कहाँ है पनिशमेंट हाल का हेड? जो सुनकर एक बंदा बोलने लगता है, मैं ची शावले पनिशमेंट हाल से मैं एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ। गुचम बोलने लगता है, इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इसे पनिशमेंट हाल में 5 साल तक कैद कर रखना, बाद में इसे शावेसेट से बाहर फेंक देना। जो सुनकर वो भी ठीक है बोल देता है। लुशेंशु चिल्ला के बोलने लगती है, गुचन तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, हम लू फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जो सुनकर गुचन हंसते हुए कहता है, लू फैमिली मैं बताना है भूल ही गया, लू फैमिली को मैंने कब का डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ तुम ही लू फैमिली में अकेली जिंदा हो, बताओ वो लोग मुझे कैसे जाने नहीं देंगे। जो सुनकर लुशेंशु शॉक हो जाती है। फिर वो रोते हुए गुचन से कहने लगती है, तुम दरिंदे, तुमने सभी लोगों को मार दिया, मुझे भी एक ही अटैक में मार दो। जो सुनकर गुचन कहने लगता है, तुम्हें इतना आसान मौत कैसे दूं? मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो और देखो गू फैमिली कैसे रेस करती है, इतनी जल्दी मर मत जाना। लुशेंशु कहने लगती है, नहीं गुचन तुम पागल कहीं के। फिर पनिशमेंट हाल का बंदा चेन लेकर लुशेंशु की तरफ बढ़ रहा होता है। लुशेंशु की गले में चेन डाल के उसकी मुंह को उग जैसे चीज से चीर देता है, हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी मुंह से खून भी निकलने लगती है। फिर वो बंदा लुशेंशु को घसीट के ले जा रहा होता है। लुशेंशु कह रही होती है, मैं तुम्हें मार दूंगा। सेक्ट मास्टर कहने लगता है, एंसेस्टर जो नेक्स्ट कहेंगे हम उसी को ही फॉलो करेंगे। जो सुनकर गुचन अपनी सर को पकड़ के कहता है, बस करो, मुझे एंसेस्टर मत बुलाओ, लिटिल टेंथ की तरह ही मुझे मास्टर बुलाओ। एक बंदा कहने लगता है, एंसेस्टर नहीं मास्टर, आपके कुछ प्लान्स बनाया होगा माउंटेन के नीचे आने से पहले। जो सुनकर गुचन कहने लगता है, वेल कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, रेजिंग फायर कल्ट के हेड कहाँ पे हैं? फिर हमें रेजिंग फायर हाल का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कह रहा होता है, कल्ट लीडर इस शावेक सेट की हिम्मत कैसे हुई इन 3 सेट के अगेंस्ट जाकर वार को डिक्लेयर करने की? हमने जो इनवाइस भेजे थे उन्हें भी मार दिया है, लगता है वो रेजिंग फायर कल्ट को सीरियसली नहीं लेते। फिर हमें रेजिंग फायर कल्ट का हेड को दिखाया जाता है। वो कहता है, सभी लोग इकट्ठा हो जो शावेक सेट के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वहाँ पे हाल में कोई छत तोड़ के अंदर आ जाता है। ये लोग कहने लगता है, कौन है? वो और कोई नहीं गुचन होता है। वो आते ही बिना देर किए सीधा एक अटैक बना के कहने लगता है, तुम जैसे कीड़े मेरे नाम पूछने की लायक नहीं है। गुचन उन सभी लोगों को अटैक से उनके गर्दन को पकड़ लिया होता है। वो लोग कह रहे होते हैं, कल्ट लीडर मुझे बचाओ। कल्ट मास्टर भी कहने लगता है, बच्चे मर जाओ। इतना बोलकर गुचन के ऊपर अटैक करने जाता है। गुचन भी एनर्जी से स्वाड बनाकर उसकी एक हाथ को ही काट देता है। वो भी चिल्लाता है, मेरा हाथ। गुचन कहने लगता है, रेजिंग फायर कल्ट है ना, जैसे तुम्हारा नाम सजेस्ट करता है वैसे ही तुम लोग मर जाओ। इतना बोलकर वो चुटकी लगाता है, जिसकी वजह से पूरे सेट में आग ही आग लग जाती है। सेट के डिस्पल्स भी बच के भाग रहे होते हैं, जिसको देखकर मोकियानन कहने लगती है, सेट मास्टर क्या ये सच में पॉसिबल है? रेजिंग फायर कल्ट हमें इतने सालों से सब्सर्स करती आ रही थी, वो ओवरनाइट में ही डिस्ट्रॉय हो गया। जो सुनकर सेट मास्टर बोलने लगता है, शांत हो जाओ,
आज से मास्टर को फॉलो करेंगे। इस तरीके के सीन पे बतंगड़ मचा के मुझे शर्मिंदा मत करो। मोकियाना सोचने लगती है, सेट मास्टर अपनी हंसी को कंट्रोल करो, वो आसमान छू रही है। फिर सेट मास्टर अपनी तलवार को उठा के बोलने लगता है, सेट के सभी डिस्पल मेरे आर्डर को सुनो, मेरे साथ में आ जाओ। वो लोग भी क्लिप से ऊपर जंप करते हैं रेजिंग फायर करके डिस्पल को मारने के लिए। फिर हमें बताया जाता है जियान किंगडम का मोस्ट पावरफुल सेट एक ही रात में इस कॉन्टिनेंट से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और शावे सेट इतने सालों से डाउन में थी, वो कहीं से निकल के राइज होने लगी। फिर हमें प्रोमोडियल ब्लेसिंग लैंड का सीन दिखाया जाता है। गुचेन एक पेड़ के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है, मैंने सोचा था शावे सेट की स्पिरिचुअल पावर कम हो रही होगी, लेकिन ये प्रोमोडियल ट्री मेरे उम्मीद से ज्यादा बड़ी हो गई है। और अपने मन में सोचता है इस फ्रूट की मदद से यूहान का चाओटिक सेलेस्टियल बॉडी अवेकन हो जाएगी। तभी गुचेन से कोई कहने लगता है, डिस्पल शामेंग मास्टर को प्रणाम करती है। जो सुनकर गुचेन भी शॉक हो जाता है। फिर वो पेड़ की तरफ एक अटैक करते हुए कहता है, बाहर आ जाओ। फिर हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है, वो गुचेन के अटैक को डॉज कर लेती है और सीधा आकर गुचेन को पकड़ लेती है और कहने लगती है, मास्टर अब आते ही डिस्पल शामेंग को मारने लगे। जो सुनकर गुचेन भी कहने लगता है, डिस्पल शामेंग, और अपने मन में सोचता है, मैं कब इस तरीके के डिस्पल को एक्सेप्ट किया हूँ। वो छोटी लड़की भी कहने लगती है, मास्टर अपने शामेंग के बारे में भूल गए। और वो फनी तरह से रोते हुए कहती है, मास्टर अपने सीनियर ब्रदर शाव्याओ को सीक्रेट ऑफ द वे ऑफ एवन को सिखा रहे थे, तब मैं भी सुन रही थी। 100 साल होने के बाद मेरा विजडम इवॉल्व हुआ है। जो सुनकर गुचेन बोलने लगता है, क्या तुम हांगमेंग हो? हांगमेंग का मतलब प्रोमोडियल ट्री है। जो सुनकर वो भी कहने लगती है, फाइनली मास्टर आपको शामेंग याद आ गई। इतना बोलकर वो गुचेन को फनी तरह से किस करने लगती है। गुचेन उसे पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है, ताओ फ्रूट उगने से पहले ही इसका इंटेलिजेंस इवॉल्व हुआ है। और गुचेन हान को बुलाता है, हान भी आ जाता है। फिर गुचेन उनसे कहने लगता है, इमीडिएटली सेट में जो भी एवन रिलम से आगे के लोग हैं उन्हें प्रोमोडियल ब्लेसिंग लैंड में बुलाओ।